जय भोलेनाथ दोस्तों, पवित्र ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। काल भी जिसके आगे नतमस्तक, वो देवों के देव मेरे महादेव है। उनकी कृपा बिना जीवन शून्य है। शिव ही सत्य है, शिव ही सब है। दोस्तों, जैसे काल की गति को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही शिव की महिमा भी अनंत है। शिव ही वो शक्ति है जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। हम सबके जीवन में शिव का होना उतना ही अनिवार्य है जितना हमारे अस्तित्व के लिए सांस का होना। शिव से जुड़े रहने में ही हमारी परम भलाई है और शिव से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है उनके संदेशों को सुनना और उन्हें अपने जीवन में उतारना। इसीलिए आपका अपना चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण हर रोज आपके लिए भगवान शिव के अनमोल संदेश लेकर आता है। इन संदेशों को ध्यान से सुनिए और उन्हें अपने आचरण में ढालने का प्रयास कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप स्वतः ही महाकाल के और करीब आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आज का यह विशेष संदेश सुनना चाहते हैं तो सीधे आपके लिए आया है। तो अपनी आंखें बंद करें, मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें और नीचे दिए गए 3 अंकों में से कोई एक अंक अपने लिए चुने। 108, 333, 501। मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने लिए एक अंक चुन लिया होगा। अब मैं आपको देवों के देव महादेव का संदेश सुनाती हूँ। जिन्होंने 108 अंक चुना है उनसे महाकाल कहते हैं, यह संसार एक माया जाल है। मेरे प्रिय भक्त, यहाँ हर इंसान अजीब है। जब खुद पर कोई कष्ट आता है तो व्याकुल होकर आह भरता है, पर जब वही संकट दूसरों पर आता है तो मुख दर्शक बन वहाँ करता है या उपवास करता है। ऐसे द्वेषपूर्ण विचारों वाले लोगों से तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। नया नया तो सब कुछ मोहक लगता है। किसी भी रिश्ते या वस्तु का शुरुआती आकर्षण क्षणिक होता है। किसी की सच्चाई तो समय बीतने और कठिनाइयों के आने पर ही सामने आती है। इसलिए चाहे कोई चीज़ हो या कोई इंसान, उसकी पहचान उसके पुराने होने पर ही होती है। तुम्हारा या शिव तुम्हें एक अमूल्य सलाह देना चाहता है जो जीवन को सरल बना देगी। परेशानी आए तो अपनी राह पर ईमानदार रहो, धन आए तो अपने व्यवहार में सरल रहो, अधिकार मिल जाए तो स्वभाव में विनम्र रहो और क्रोध आ जाए तो अपने मन को शांत रखो। यही जीवन का सच्चा प्रबंधन है। तुम्हारी हर समस्या के केवल 3 ही समाधान हो सकते हैं। पहला स्वीकार करो, दूसरा खुद को बदलो और तीसरा छोड़ दो। अगर तुम्हारे स्वीकार कर लेने से कुछ नहीं बदलता तो खुद को और अपनी सोच को बदलो। और यदि तुम्हारे बदलने से भी कुछ नहीं होता तो वह सारी चिंता, वह सारा भार अपने इस महादेव पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे भले बुरे का ध्यान स्वयं रखूंगा। एक पल के लिए मान भी लो कि तुम्हारे कर्मों और किस्मत के लिखे फैसले नहीं बदल सकते, लेकिन तुम कोई फैसला तो लो। क्या पता तुम्हारे दृढ़ निश्चय से किस्मत भी बदल जाए। जो भक्त मुझसे जुड़ता है और मेरे मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, उसकी तकदीर का फैसला मैं स्वयं लिखता हूँ। इसलिए अगर तुम अपनी तकदीर बदलना चाहते हो तो मेरा नाम लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। अगर तुम मेरा नाम लेते हो तो मैं भी तुमसे यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। जिन्होंने अब 333 अंक चुना है उनसे भगवान शिव कहते हैं, समय जिसे काल कहते हैं और समझ जिसे विवेक कहते हैं, ये दोनों एक साथ केवल अत्यंत भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होते हैं। अक्सर सही समय पर सही समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तब तक महत्वपूर्ण समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए मेरे प्रिय, वक्त रहते समझ जाओ, ज्ञान और समझदारी को अपनाओ और अपने भीतर के शिव से एकाकार हो जाओ। धर्म का आडंबर करने वाले बहुत आते हैं, पर असली धार्मिक वो है जो शांत है, मौन है, जो अपने भीतर अवलोकन करता है, जो दूसरों को समझता है और उनका आदर करता है, जो दूसरों को समझता है और उनका आदर करता है,
जिसके चित्त में किसी को भी दुख पहुंचाने का जरा सा भी भाव नहीं होता, वही मेरा सच्चा भक्त और सच्चा धार्मिक माना गया है। इसलिए अगर तुम मेरे भक्त हो तो इन मूलभूत मानवीय गुणों का तुम्हें सदैव ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन में बाहरी सुंदरता हो या ना हो, मन में सादगी होनी चाहिए। खुशबू हो या ना हो, रिश्तों में महक होनी चाहिए। रिश्ते हो या ना हो, मन में सच्ची भावना होनी चाहिए। मुलाकात हो या ना हो, लेकिन बात कभी नहीं रुकनी चाहिए। यूँ तो सभी अपनी अपनी उलझनों में उलझे हुए हैं, पर उन उलझनों को सुलझाने की कोशिश हमेशा जारी होनी चाहिए। अगर तुम इस प्रकार मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हो तो मैं भी तुझसे हर क्षण यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो सदा ही तेरे साथ रहूँगा। जिन्होंने अब 501 अंक चुना है उनसे महाकाल का संदेश है, मन की गति मेरे भक्त शायद प्रकाश की गति से भी अधिक तीव्र और व्यापक होती है, क्योंकि मन से तुम एक क्षण में ही भूतकाल या भविष्यकाल की अनंत यात्रा कर सकते हो, जबकि भौतिक प्रकाश कभी भूतकाल में नहीं जा सकता। इसीलिए भूतकाल की गलतियों पर प्रकाश डालने के बजाय अगर तुम भविष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे और वर्तमान में जो चल रहा है उसी पर अपना ध्यान दोगे तो तुम्हारा भविष्य निश्चित ही प्रकाशमय बनेगा। भूतकाल वह है जिसे तुम बदल नहीं सकते, इसीलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो। भूतकाल से बस एक नया अनुभव, एक नई सीख लो। तुमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर विचार करने से बेहतर है कि तुमने क्या सीखा। अगर तुम यह समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। जीवन में अगर तुम्हें ऐसे मित्र मिल जाए जो तुम्हारी राह आसान हो जाए, तो पहले तो मेरे जैसा मित्र यानी तुम्हारा यह महादेव जो तुम्हारे लिए लड़े बिना ही तुम्हारी जीत पक्की कर दे, और दूसरा भक्त नंदी जैसा मित्र जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, हार सामने हो फिर भी तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। अगर तुम्हें ऐसे दो सच्चे मित्र मिल जाते हैं तो तुम्हारी जिंदगी सुनहरी बन ही जाती है। और अगर भौतिक जगत में तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है तो याद रखना, तुम्हारा या शिव, तुम्हारा आदि गुरु हमेशा ही तुम्हारे साथ है। इसलिए इस क्षणिक दुनिया में दोष ढूंढने के अलावा अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे, मुझसे जुड़ना चाहोगे, तो मैं भी तुमसे हर वक्त यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं तो सदैव ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, आपने अपने लिए कौन सा अंक चुना था? 108, 333 या 501? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात, आज की इस अनमोल संदेश से आपने क्या सीखा यह भी बताना। आज का संदेश हमें बताता है कि यह दुनिया वाले लोग हमारे रवैये को तो देखते हैं कि हम उनके प्रति कैसे बदल गए, पर वे यह कभी नहीं सोचते कि हम उन्हीं की वजह से क्यों बदल गए। इसलिए लोगों की आलोचना या प्रतिक्रिया पर ध्यान देने के बजाय अगर हम अपने महादेव पर ध्यान देंगे तो हमारी ज़िंदगी संवरने में, सही मार्ग पर चलने में भगवान शिव ही हमारी मदद करेंगे, क्योंकि शिव से अच्छा कोई मार्गदर्शक नहीं है, शिव से अच्छा कोई सच्चा मित्र नहीं है। इसीलिए भगवान शिव से जुड़े रहिए और प्रेम से जय भोलेनाथ या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। दोस्तों, आज का यह विशेष संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही शिव के अनमोल संदेश अगर आप हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए और दिव्य संदेश के साथ। तब के लिए प्रेम से बोलते रहिए जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।